ठीक, परफेक्ट। ओके बेटा, सो हमने न्यूमेरिकल किया था, याद है सबको? अच्छा, घर से किसी ने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज की वो सॉल्व करके लाए? किसी ने कोशिश नहीं की? सब ऐसे ही बैठे? चलो मैं कराऊं, मेरे को तो करा नहीं है? तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि कितने, अभी दो थोड़े से इसमें ही है, बाकी सीबीएसई के बुक से थोड़े और बाकी रेफरेंस बुक से लेने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आज न्यूमेरिकल करेंगे, हो सकता है आज पूरा 2 घंटा हम न्यूमेरिकल करें और इनके लेंसेज के जितने न्यूमेरिकल होते हैं हम सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज ही डन कर लेंगे सब पूरा बोर्ड के हिसाब से। तो मैंने सिखा दिया है सॉल्व करना ना, कैसे क्या करना होता है। पहले गिवन डेटा लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, वी नो दैट बोलोगे, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे। वैल्यूज लेते समय बस होशियारी बरतनी की, कैसे प्लस माइनस क्या, कैसे का साइन कन्वेंशन, वो इन्फॉर्मेशन को देख के आपको जज करना होगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है, रीड करो अच्छे से और सॉल्व करो। गिवन डेटा, ए बेटा गिव मी गिवन डेटा। फाइव सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट बोला है, मतलब हाइट मिल गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लेंस कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स है, और लेंस से कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू मेरे को मिल गया। फिर बोला इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एफ प्लस में ना, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स है। डिटरमाइन पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। टू फाइंड क्या क्या पोजीशन है, वी निकालना है, साइज निकालना यानी कि H2 निकालना है, नेचर वेचर वो बाकी चीज अलग है, ठीक है, वो बता देंगे। हमने बोला वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है? फार्मूला। क्या मालूम है? फार्मूला। हमको मालूम है फार्मूला। क्या फार्मूला है बेटा जानवी? यही फार्मूला है, बराबर। बैठ जाओ। अब f मेरे पास है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, या तो आप पहले घुमा लो फॉर्मूले को। देखो ये भी एक तरीका होता है, कल हमने इस तरीके से किया था ना, वैल्यू पुट करके फिर घुमाया। आज मैं पहले घुमाता हूँ फिर वैल्यू पुट करता हूँ। मेरे को क्या चाहिए? v चाहिए। मैं v को एक तरफ रखता हूँ, ये माइनस से जाकर क्या हो जाएगा? तो 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू बोल बेटा, प्लस 1/u, u कितना है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/25? अरे यस और नो? लड़कियों से आवाज नहीं आ रही है भाई, मर गए क्या? जिंदा है क्या सब लोग ना? ये कैसे सॉल्व करें? अब यहाँ पे एलसीएम आएगा क्या? यहाँ पे इसको 10 को 25 कर सकते हैं क्या? सीधा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे किया जाएगा? 25 माइनस 10 अपॉन 250, 1/v इज इक्वल टू, बोलो कितना? 15/250, जिसको सॉल्व किया जा सकता है 3 5 जा या 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये इस तरीके से आया। तो v मेरे को कितना मिला? 50/3। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, आंसर डेसिमल में आएगा, बराबर बात। तो कैसे करेंगे सर? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचे कितने बेटा? बोल यहाँ पे 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 लिया, कितने हो गए? 20 हो जाए, बराबर। अब ये आप यहाँ पे बच्चे इधर भी लिखते हैं, है ना, मतलब ये सॉल्विंग आपका बाजू वाला हिस्सा है, वो कुछ भी करो आप। हाँ खैर, कितना हुआ? 18 करना पड़ेगा, 6 जा, हाँ। फिर वापस कितने बचेंगे? डेसिमल ले रखा है, 0 लेंगे, कितना? मतलब 1.66, कितना हुआ? 1.66। तो अपन इसको ओवरऑल करके 1.7 लिख सकते हैं। पचास से नहीं क्या, सॉरी 5 नहीं है, ये 50 और ये
3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचे 2, ये 20, 3 6 जा 18। अब लिया पॉइंट, अब लेंगे, कितने बचे थे? 2 बचे थे ना, 0 वापस 3 6 जा, वापस ये 2 बचेंगे, वापस कट करेंगे, वापस 6 जा, 6 6 6 6 रिपीट होता जाएगा। अब 6 6 6 6 रिपीट होता जा रहा है, बार बन जाएगा उसका, 6 बार हो जाएगा। 6 बार मतलब 6 रुकने का नाम लेगा नहीं, तो अपन वो पूरे 6 के जितनी वैल्यू बढ़ती जा रही है सबको गुणा राउंड ऑफ कर करके, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, राउंड ऑफ करके 1 से इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 16.7। और ये सेंटीमीटर में सारे यूनिट, ये अपना हुआ V। लेकिन हमको सर बस V नहीं निकालना, हमको तो H2 भी निकालना है, ठीक है। फिर मैं बोला नाउ, क्या बोला? नाउ हमको होता है M इज इक्वल टू, बताओ दो फॉर्मूला, पहला और दूसरा फॉर्मूला, या फिर H2 अपन H1 भी तो बोल सकते हैं। अभी अपन H1 H2 का नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, डैश वाला नहीं कर रहे हैं। डैश वाला करते तो वैसा भी चलता। तो यहां से मैं ले लेता हूं, बोल देयरफॉर V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। V बोल बेटा कितना आया, अपॉन V U कितना है, H2 नहीं पता, H1 इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो H2 विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा, इसको जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 16.7 इंटू 5 अपॉन में क्या है, -25। 5 जा 5, 5 5 जा 25, नीचे 5 बचा है बस, यहाँ पे और लिख सकते हैं आगे, H2 इज इक्वल टू 16.7, ये माइनस ऊपर भाग गया, नीचे 5, 5 जा 5, 5 3 जा 15, बचा कितना, एक बचना 16 था, और फिर 5 कितने बचे, 2 पॉइंट ले रखा है, 5 4 जा, H2 कितना आया, माइनस 3 पॉइंट आया सबका, ये आया सबका, ये क्या आया, 5 4 जा 20 ना, 2 कहां से, 6 लिया है, ठीक। सो बोथ आंसर्स आर वैलिड, चलता है अगर आपने ये लेकर के सॉल्व किया तो, ठीक है। लेकिन ये लेकर के सॉल्व किया तो ये आएगा, ओके। अब एंड में रिजल्ट कैसे बताएंगे, क्योंकि सवाल पूछते समय तो इन्होंने नहीं बोलता V बताओ H2 बताओ, ऐसे नहीं, इन्होंने तो हमको ये पूछा था ना, क्या कि डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज, तो हमको उनके ही भाषा में आंसर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला डिटरमाइन पोजीशन साइज एंड टाइप ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे thus the image formed will be, पहले तो वो पॉजिटिव में आई है V की वैल्यू, मतलब रियल साइड में, H इसकी देखो H2 निगेटिव में आई है, मतलब इन्वर्ट हो गई है, तो हम बोलेंगे विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और H2 H1 के कंपैरिजन में बड़ा है कि छोटा है, एंड विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड और really we can image form will be real and inverted and smaller than the object। आ रही है बात समझ? देखो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया है, 16.7 बराबर है और 3.3 बराबर, तो दोनों अपना आंसर प्ले करेक्ट है। पूरा क्वेश्चन वापस एक बार बोर्ड की तरह पूरा लिख के दिया है, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता जिनको नहीं आता सबके लिए एक बार वापस रिवीजन हो गई है, तो अच्छे से इसी तरीके से जैसा दिया है हर एक चीज, हर एक स्टेप, देयरफॉर का साइन, डब्बा जो मैं देता हूं यहाँ पे वो टाइम पास के लिए नहीं होता है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, जैसा कि वैसा आप पेपर में लिखा करो, ठीक है। राइट डाउन बेटा, फास्ट राइट डाउन। फिर और ऐसे बहुत करने हैं, आज के लेक्चर में यही करना है हमको, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, पक्का करके ही छोड़ूंगा आपको, करो।
All right, so that's it for today. I'll see you in tomorrow's lecture. Goodbye. Thank you so much.